नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए भी फर्स्ट एड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एड पूर्ण चिकित्सा नहीं होती, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। अस्पताल ले जाते समय या मदद का इंतजार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान बच सकती है। आपातकालीन स्थिति में कुछ आसान तकनीकों और बहुत कम उपकरणों को इस्तेमाल करके किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। यह आसानी से सीखा जा सकता है। अगर आपको कभी आपातकालीन स्थिति में किसी को फर्स्ट एड देने की आवश्यकता पड़ती है तो हो सके तो घायल व्यक्ति के खून, लार और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ से दूर रहें। अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दस्ताने पहने। प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद हमेशा अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं और अपनी आँखों, नाक या मुंह को हाथ न लगाएं। इसके साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बिना हाथ धोए खान पान ना करें। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? जान बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। किसी की जान बचने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि घटनास्थल पर हमेशा कोई डॉक्टर मौजूद हो। इसलिए सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। दूसरा उद्देश्य स्थिति बिगड़ने से बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने व बढ़ने से रोकना। किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे हैं या उसका खतरा कम कर रहे हैं। जैसे आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल देना उसे आग से बचाएगा और उसके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा। ठीक होने में मदद करना। कुछ मामलों में प्राथमिक चिकित्सा रोगी के ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। जिन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करनी आती है उन्हें छोटे से कट से लेकर फ्रैक्चर की स्थिति में किए जाने वाले इलाज के बारे में पता होता है। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित सिद्धांतों पर होती है। घायल व्यक्ति की हालत बदतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना। केवल अवश्य प्राथमिक चिकित्सा ही देना। रक्त स्राव को तुरंत ठीक करना। श्वसन और परिसंचार को सही करना। व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना और सदमे में हो तो उसका इलाज करना। प्राथमिक चिकित्सा देने की योग्य परिस्थितियाँ: ज़्यादा खून बहने पर, दम घुटने पर, आग से जलने पर, पानी में डूबे व्यक्ति पर, अस्थिभंग या मोच आने पर, बिजली का झटका लगने पर, आँख, कान या नाक में किसी अवरोध के कारण, विष या मादक वस्तु खा लेने पर, विषैले जीव के काटने पर। प्राथमिक चिकित्सा के गुण:
जैसे कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्राथमिक चिकित्सा तथापि डॉक्टर नहीं होता, लेकिन ऐसी कई प्राथमिक बातें हैं जिससे हम घायल व्यक्ति को बचा सकते हैं। इसके लिए हमें मुख्य बातें जानना जरूरी है। निरीक्षण शक्ति। व्यक्ति की निरीक्षण शक्ति अत्यंत तीव्र होनी चाहिए, जिससे वह केवल निरीक्षण द्वारा चोट आदि के बारे में अथवा रोगी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जान सके। व्यक्ति को अपनी कुशलता के आधार पर रोगी की चोट अथवा रोग आदि के विषय अवश्य जानकारी अधिक प्रश्न पूछे बिना ही प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति को अत्यंत साधन कुशल भी होना चाहिए, जिससे घटनास्थल पर उपयुक्त साधनों की सहायता से ही घायल का उपचार कर सके। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे कि वह उचित ढंग से इस बात को निर्णय ले सके कि वह सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। स्पष्टवादी। प्राथमिक चिकित्सा में यह योग्यता होनी आवश्यक है कि घटनास्थल पर निर्वर्तक खड़े व्यक्तियों से आवश्यक सहायता ले सके, जिससे घायल और रोगी का शीघ्रतापूर्वक इलाज हो सके। व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने आवश्यक है, जिससे कि वह रोगी को उचित प्राथमिक उपचार कर सके एवं बिना पीड़ा पहुंचा सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। सुरक्षाकर्मी में आत्मविश्वास होना भी आवश्यक है। घटनास्थल पर खड़े आसपास लोगों को टीका टिप्पणी एवं हंसी उड़ाने पर भी उसे अपने उपचारों और उपायों पर विश्वास रखकर अपना कार्य करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के रूप में व्यक्ति को अपना व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्व एवं प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। व्यक्ति को दूरदर्शी भी होना चाहिए, साहसी, धैर्यवान, गंभीर, विवेक तथा प्रसन्नचित्त होना चाहिए। व्यक्ति हष्टपुष्ट शरीर वाला होना चाहिए। तंदुरुस्त व्यक्ति ही आवश्यकता के समय रोगी को पीठ पर लाद कर ले जा सकता है। व्यक्ति को फुर्तीला भी होना चाहिए ताकि वह हर काम को शीघ्रतापूर्वक कर सके। फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरी वस्तुएं। तो चलो बच्चों, अभी जानते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। बैंडेज, टेप, कॉटन, प्लास्टर, एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक ऑइलमेंट, सीजर, थर्मोमीटर, साबुन, चिमटा, सनस्क्रीन लोशन, सेफ्टी पिन, लैक्टोकैलामाइन लोशन, फ्लैशलाइट, टैबलेट्स, एंटीसेप्टिक स्प्रे। ये सब सामान हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के महत्व। प्राथमिक चिकित्सा से केवल जान ही नहीं बचाई जाती, इससे व्यक्ति के ठीक होने का समय भी कम होता है और व्यक्ति को कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करना सीखने से आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण चिकित्सा कर पाएंगे।
बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें।